क्या आपने कभी सोचा है कि जिस रेलवे ट्रैक को बिछाने में पहले हजारों मजदूरों को महीनों तक खून पसीना एक करना पड़ता था, वह काम अब चंद घंटों में कैसे हो रहा है? क्या यह मुमकिन है कि एक अकेली मशीन बिना रुके रोबोट की तरह हर दिन किलोमीटरों लंबी पटरियां बिछा दे? भारत, जो पहले अपनी धीमी रफ्तार के लिए जाना जाता था, आज हर साल एक पूरे यूरोपीय देश के बराबर नया रेल नेटवर्क कैसे खड़ा कर रहा है? क्या यह कोई चमत्कार है, छलावा है, या फिर इंजीनियरिंग का कोई ऐसा नया अजूबा जिसे हम आम लोग समझ ही नहीं पा रहे हैं? आइए भारतीय रेलवे के इस सबसे बड़े और अनसुलझे रहस्य के पीछे की अत्याधुनिक तकनीक, आधुनिक मशीनों के कामकाज और हकीकत से आज हम पूरी तरह से पर्दा उठाते हैं। दिल थाम कर बैठिए। इसी तरह की और रहस्यमयी जानकारी प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल ट्रू हिस्ट्री को आज ही सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को प्रेस करें। भारतीय रेलवे आज जिस गति से अपने नेटवर्क का विस्तार कर रही है, वह किसी विज्ञान कथा से कम नहीं लगता। एक समय था जब पटरियां बिछाने का काम पूरी तरह से मानवीय श्रम पर निर्भर था। चिलचिलाती धूप हो या कड़ाके की ठंड, हजारों मजदूर भारी भरकम स्लीपर और लोहे की लंबी पटरियां अपने हाथों से उठाते थे। इस पुरानी प्रक्रिया में समय बहुत अधिक लगता था और जानलेवा दुर्घटनाओं का खतरा भी हमेशा बना रहता था। लेकिन आज की आधुनिक सच्चाई बिल्कुल अलग है। आपको यह जानकर भारी हैरानी होगी कि भारतीय रेलवे अब हर साल लगभग 5000 किलोमीटर से भी ज्यादा लंबा नया रेलवे ट्रैक बिछा रही है। इस विशाल आंकड़े को अगर गहराई से समझना हो तो इसकी तुलना यूरोप के खूबसूरत देश स्विट्जरलैंड से कीजिए। पूरे स्विट्जरलैंड का कुल रेलवे नेटवर्क लगभग 5000 किलोमीटर के आसपास ही है। इसका सीधा मतलब यह है कि भारत हर साल अपने नक्शे पर एक नए स्विट्जरलैंड जितना विशाल रेल नेटवर्क खड़ा कर रहा है। औसतन हर दिन 14 से 15 किलोमीटर नई पटरियां बिछाई जा रही हैं। इतनी तेज गति से काम पारंपरिक तरीकों से बिल्कुल भी संभव नहीं था। इस असंभव लक्ष्य को हासिल करने के लिए रेलवे को एक ऐसे ब्रह्मास्त्र की जरूरत थी जो समय, श्रम और सटीकता के हर पैमाने पर खरा उतरे। यहीं से एंट्री होती है उस अजूबे की जिसने भारत में रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर की परिभाषा ही बदल दी है। इतने बड़े पैमाने पर काम करने के लिए भारतीय रेलवे ने आधुनिक इंजीनियरिंग का सहारा लिया, जिसमें टाटा प्रोजेक्ट्स जैसी स्वदेशी कंपनियों ने अहम भूमिका निभाई है। जिस मशीन को अक्सर अजूबा कहा जाता है, वह तकनीकी भाषा में NTC न्यू ट्रैक कंस्ट्रक्शन मशीन कहलाती है। यह मशीन अपने आप में एक चलता फिरता कारखाना है। यह लगातार काम करते हुए एक दिन में 1.5 से 1.8 किलोमीटर तक का नया ट्रैक बिछा सकती है। यह पूरी प्रक्रिया पूरी तरह से ऑटोमेटेड है। यह मशीन लेजर तकनीक और कंप्यूटर प्रोग्रामिंग का उपयोग करके पटरियों का अलाइनमेंट एकदम सटीक रखती है, जिससे मानवीय भूल की गुंजाइश शून्य हो जाती है। वर्तमान में इस मशीन का सबसे ज्यादा उपयोग भारत के महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर में हो रहा है। DFC एक ऐसा रेलवे नेटवर्क है जो सिर्फ और सिर्फ मालगाड़ियों के लिए बनाया जा रहा है। इसके बन जाने से औद्योगिक इलाकों से माल की ढुलाई बेहद तेज और सस्ती हो जाएगी, जिसका सीधा और बड़ा फायदा देश की अर्थव्यवस्था को मिलेगा। भारत में वंदे भारत एक्सप्रेस जैसी अत्याधुनिक ट्रेनें आ चुकी हैं, जो 160 से 200 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ने में पूरी तरह सक्षम है। लेकिन एक बड़ा सवाल लोगों के मन में रहता है कि ये ट्रेनें अपनी पूरी स्पीड पर क्यों नहीं चलती? इसका जवाब ट्रेनों के इंजन में नहीं, बल्कि उन पटरियों में छिपा है। भारत का अधिकांश रेलवे नेटवर्क दशकों पुराना है। उन पटरियों और उनके नीचे पड़ी गिट्टियों को केवल 100 से 120 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार के लिए डिजाइन किया गया था। इन पुराने ट्रैकों पर हाई स्पीड ट्रेनें दौड़ने से भारी कंपन के कारण भयानक दुर्घटना का खतरा बढ़ जाएगा। इस समस्या को जड़ से खत्म करने के लिए रेलवे अब बैलेस्टलेस ट्रैक, बिना गिट्टी वाले ट्रैक तकनीक पर भारी निवेश कर रही है। यह वही अत्याधुनिक जापानी J-स्लैब तकनीक है जिसका उपयोग जापान में बुलेट ट्रेनों के लिए होता है। इन ट्रैकों में गिट्टी या पत्थरों का उपयोग नहीं होता, बल्कि पटरियों को सीधे एक बेहद मजबूत कंक्रीट बेस पर फिक्स किया जाता है।
इसकी संरचना इतनी मजबूत होती है कि यह 350 किलोमीटर प्रति घंटे तक की रफ्तार को भी बिना किसी कंपन के आसानी से झेल सकती है। मुंबई और अहमदाबाद के बीच बन रहे देश के पहले बुलेट ट्रेन कॉरिडोर में इसी जापानी तकनीक का उपयोग किया जा रहा है। जब ट्रेनें तेज रफ्तार से दौड़ती हैं तो उनके सामने कुछ जमीनी और पर्यावरणीय चुनौतियां भी आती हैं। भारत में पटरियों पर अक्सर गाय, भैंस और अन्य मवेशियों के आ जाने से गंभीर दुर्घटनाएं होती हैं। इससे बेजुबान जानवरों की जान जाती है, ट्रेन लेट होती है और रेलवे का भी भारी आर्थिक नुकसान होता है। इसके स्थायी समाधान के लिए रेलवे ने संवेदनशील इलाकों में ट्रैक के दोनों ओर मजबूत स्टील की फेंसिंग बाड़ लगाना शुरू कर दिया है। इसके साथ ही बुलेट ट्रेन के भारी शोर से रिहायशी इलाकों को बचाने के लिए ट्रैक के दोनों तरफ खास नॉइज बैरियर्स भी लगाए जा रहे हैं। अगर आपको रेलवे के इस नए अवतार की यह जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। ऐसी ही सटीक और फैक्ट बेस्ड रिपोर्ट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद।